गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हम लोग विषय पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा आसान विषय है और हमारे जीवन में ऐसा ज़रूर मौका आता है कि इस विषय का हम प्रयोग करते हैं। क्या चीज़? विषय है बट्टा, या इसको हम लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। तो डिस्काउंट या बट्टा होता क्या है? डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? तो जैसे हम दुकान पर जाते हैं और कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर कोई ना कोई दाम लिखा होता है, ओके, या उसका कुछ दाम होता है। मान लीजिए हम गए और मार्केट से ये पेन खरीदने जा रहे हैं, ओके, और इस पर दाम लिखा है 30 रुपये। कितना लिखा है? 30 रुपये। तो दुकानदार ने कहा कि ये 30 रुपये का है, लेकिन मैं इसमें आपको 5 रुपये का क्या करूँगा, डिस्काउंट दूंगा। तो 5 रुपये का डिस्काउंट का मतलब कि 30 रुपये में वस्तु तो दाम तो 30 रुपये लिखा है, लेकिन 5 रुपये के डिस्काउंट के बाद वो आपको कितने में मिलेगा? 25 रुपये में मिलेगा, ओके। तो आप अक्सर कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उस पर आप कहते हो कि हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए, यानी छूट दीजिए। तो डिस्काउंट काट के आपको सामान क्या होता है, मिल जाता है। तो डिस्काउंट का एक ऐसा विषय है जो कि अक्सर हम खरीदारी में उस डिस्काउंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक। तो वही चीज़ आप हमको क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। बड़ा आसान चीज़ है। आइए एक सवाल के माध्यम से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक सवाल है, छोटा सवाल है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 472 रुपया है। अंकित मूल्य का मतलब मार्किंग प्राइस होता है। देखिए, अंकित मूल्य को आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ मार्केट से खरीद के लाएंगे। मान लीजिए हम ये मार्केट से 30 रुपये में खरीद के लाए हैं, ठीक। तो मेरा लागत 30 रुपया लगा है। अगर मैं इस पर दाम 30 रुपया लिख दूं तो कोई मुझे इसका 35 रुपया देगा? नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा लागत होता है, लागत से थोड़ा पैसा ज़्यादा बढ़ा करके हम उस पर एक दाम लिख देते हैं। जो हम अपने से दाम लिखते हैं उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। अब इसको हम मार्किंग प्राइस बोलेंगे या मार्क प्राइस बोलेंगे, ठीक। तो मार्किंग प्राइस इसको हम डिनोट करेंगे किससे? एमपी से ना, मार्किंग प्राइस। तो दाम अपने से जो लिखा जाता है, बढ़ा करके, जो कास्ट प्राइस से बढ़ा करके दाम लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो क्या किया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 472 रुपया है, यानी उस पर दाम लिखा है 472 रुपये, और यह वस्तु ग्राहक को 384 रुपये में प्राप्त होता है। जब ग्राहक इसको खरीदता है तो ग्राहक को यह वस्तु कितने रुपये में दी जाती है? 384 रुपये में ही दे दी जाती है। ग्राहक को कितने रुपए की छूट प्राप्त हुई? बस आपको ये बताना है कि ग्राहक को कितने रुपए का छूट मिला है। तो बड़ा आसान काम हमने बताया, ये तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए, इसमें दो ही चीज़ होगा, डिस्काउंट का पैसा होगा, मार्किंग प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। इतनी चीज़ें इसमें हमेशा इंक्लूड होंगी। चलिए, तो हमने क्या किया, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो लिखा था 472 रुपया लिखा था। इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य को हम किससे दिखाएंगे? मार्किंग प्राइस। और ये पैसा हमारा लिखा है 472 रुपया। कह रहा है कि यह वस्तु ग्राहक को 384 रुपये में प्राप्त होती है। ग्राहक को 384 रुपये में प्राप्त होता है, इसका मतलब वो वस्तु कितने में बिक रहा है? 384 रुपये। जितने में आपको वस्तु मिलेगा, इसका मतलब है कि उतने में ही वस्तु क्या हो रहा है, बिक रहा है। तो ये है विक्रय मूल्य। बेचने का मूल्य कितना है, कितने में वस्तु ग्राहक को प्राप्त हो रहा है? 384 रुपये में, ओके। अब आपसे कहा कि ग्राहक को कितने रुपए की छूट हुई, तो छूट का पैसा आपसे पूछ रहा है। छूट प्राप्त हुआ कितने रुपए का? तो छूट का पैसा कैसे मालूम होगा? छूट का पैसा आप जान रहे हैं कि भैया, अगर हम गए मार्केट में, हमने देखा 472 रुपया दाम लिखा था और आपको मिल गया 384 रुपये में ही, तो क रुपये का छूट हुआ? वही 472 रुपये में से 384 रुपये हम क्या कर दें, घटा दें। तो घटाने पर कितना आएगा? 88 रुपये। यानी हम कहेंगे 88 रुपये का मुझे क्या है, छूट है, डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को हम कैसे दिखाएंगे? डी से दिखाएंगे। तो बस पूरे सवाल में यही होगा। अब अगर बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि मान लीजिए हम गए मार्केट से, ये ग्लोब खरीद के लाए, इस पर दाम लिखा था मान लो 300 रुपये। कितना लिखा था? 300 रुपये, ठीक। अब आपने देखा, कहा सर इस पर तो दाम 300 रुपया लिखा है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे 300 रुपया इस पर दाम लिखा है ना, मुझे दुकानदार ने 250 रुपये में दे दिया। तो तुम समझ जाओगे
कि सर जी को 50 रुपये का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट का पैसा कैसे मिलेगा, मार्किंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देने से, ठीक। तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं, इतना तो हम समझ ही रहे हैं। अगर हमने इस पर 300 दाम लिखा हुआ पाया और पता चला कि ये किसी को 250 रुपये में ही बेच दिया गया, तो आप समझ जाएंगे कि 300 रुपये की चीज़ अगर 250 रुपये में बिका है तो उसमें 50 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है। बस इतना ही बात आपको समझना था। तो मुझे लगता है कि ये बात आप क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। कोई डाउट है इसमें, नहीं। चले मैं आपको सवाल एक बदल रहा हूँ फिर से। सवाल लिखिएगा, प्रश्न है, क्वेश्चन लिखे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को ग्राहक को 360 रुपये में प्राप्त होती है। ₹360 में प्राप्त होती है। ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ, ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ। चलिए भैया, आपके पास प्रश्न है, आसान प्रश्न है। मैंने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है। वस्तु पर अंकित मूल्य कितना लिखा है, 450 रुपया, और यह वस्तु ग्राहक को 360 रुपये में क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो आपको बताना है कि ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ। ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत का छूट प्राप्त हुआ, यह बताना है। चले कितने परसेंट का, 20% का, बिल्कुल 20% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। क्यों 20% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, यहां देखिए तो दाम कितना लिखा था, 450 रुपये, लेकिन आपको मिल गया कितने में, 360 रुपये में। तो भैया 450 रुपये न देके आपने उसको 360 रुपया दिया, तो कितना पैसा आपने उसको नहीं दिया दुकानदार को। भैया 60 रुपया है तो 40 और 400 रुपया, 50 रुपया इधर, यानी 90 रुपया आपने क्या किया, नहीं दिया। तो जो 90 रुपया आपने नहीं दिया वही आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का पैसा कितने रुपए है, 90 रुपये है। इसमें कोई डाउट है क्या। तो चलिए 450 में से 360 घटाया, वही मेरा डिस्काउंट हो गया कितने रुपए का, 90 रुपये का। केवल डिस्काउंट का पैसा पूछता कि कै रुपए का डिस्काउंट, तो हम सीधे कह देते कितने रुपए का डिस्काउंट, 90 रुपये का डिस्काउंट। लेकिन हमसे 90 रुपया नहीं पूछा है, हमसे डिस्काउंट का क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज, तो भैया परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिस चीज़ का परसेंटेज पूछा जाए उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो डिस्काउंट का पैसा 90 रुपये है, उसको ऊपर रखा। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है भैया, जो दाम आप लिखे होते हैं, मार्किंग प्राइस होता है, उसी पर डिस्काउंट देंगे ना। नहीं समझे बात को। पहले देखिए डिस्काउंट कहाँ पर दिया जाएगा। मान लीजिए हम गए और ये ग्लोब खरीद के लाए, हम दुकानदार हैं और हम गए ये ग्लोब खरीद के लाए, कितने रुपए में, 300 रुपये में। अब 300 रुपये में खरीद के लाया और इस पर दाम लिख दिया 500 रुपया। आप आ गए हमारे दुकान पर खरीदने के लिए, कहा भैया ये ग्लोब कितने का है, मैं दाम देखूंगा, मैं कहूँगा इस पर भैया 500 रुपये लिखा है, ये 500 रुपये का है। तो मैंने 500 रुपये मार्किंग प्राइस बनाया है। अब आप कहेंगे कि नहीं हम ये 500 रुपये नहीं देंगे, 400 रुपये में देना हो तो दीजिए। तभी मैं मन सोचूंगा कि 100 रुपये का फ़ायदा तो है, चलिए बेच देते हैं। तो 400 रुपये मैंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो जो मैंने डिस्काउंट दिया वो 500 रुपये के ऊपर डिस्काउंट दिया ना। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, जो आदमी अपना मार्किंग प्राइस बनाया होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मार्किंग प्राइस पर। और मार्किंग प्राइस है कितना इसका, 450 रुपया, और परसेंटेज करने के लिए 100 का उड़ा। ओके, तो इस तरह से हम हल करते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब चलिए इसको हल कर देते हैं। 0 0 से 9 5 45, 5 के 5, 5 दूनी 10,
कितने परसेंट? 20%। तो 20% का डिस्काउंट होगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है क्या इसमें? अगर डिस्काउंट का रुपया पूछे तो रुपया में बताइए, अब परसेंटेज पूछे तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो आपने एक नई बात समझ लिया। क्या चीज़? कि डिस्काउंट हमेशा किस पर आप देंगे? मार्किंग प्राइस पर। जैसे लाभ या हानि हमेशा किस पर होता था? कास्ट प्राइस पर होता था। उसी तरह से डिस्काउंट हमेशा कहाँ होगा? मार्किंग प्राइस पर होगा। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लिखिएगा। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर दी जा रही छूट की दर दी जा रही छूट की दर क्या होगी? छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर उसके अंकित मूल्य पर 140 रुपये की छूट काटने के बाद 140 रुपये की छूट काटने के बाद 560 रुपया हो। चलिए वही बात फिर से मैंने आपके सामने रखा है। बड़ा अच्छा सवाल है, आप करिएगा। जो है देखो, फिर से मैंने आपके सामने सवाल रखा है। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 140 रुपये की छूट काटने के बाद 560 रुपया हो। चलिए लगाइए, कितना आएगा? कितना? 20%। वाह भैया वाह, कमाल हो गया। 20% सबका। चलिए हम भी देखेंगे 20%। चलो भैया देखते हैं। इधर आया क्या आप लोगों का? नहीं, उधर। और देखो, आ जाना चाहिए था। बहुत आसान काम है। पहले सोचो, मैंने वही बात को बड़ा घुमा फिरा के दे दिया। लक्ष्मी, आपको आया क्या? नहीं, आ गया। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी? भैया कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी? इसका मतलब डिस्काउंट का दर क्या होगा, यानी डिस्काउंट का रेट क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। क % का डिस्काउंट दे रहे हैं। छूट की दर मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज पूछ रहा है। ओके, तो छूट का दर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कितने % का डिस्काउंट, यही पूछ रहा है। यानी डिस्काउंट का परसेंटेज आपसे पूछा गया। यही ना कहा, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, यानी डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा। ओके, जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 140 रुपये की छूट काटने के बाद, भैया कितने का छूट काट रहे हैं आप? 140 रुपये का छूट काटने के बाद। ओके, तो इसका मतलब कि छूट का पैसा कितना है? ₹140 रुपये की छूट काटने के बाद, यानी कि छूट का पैसा सीधे सीधे डिस्काउंट का पैसा है 140 रुपये। यही ना, 140 रुपये का डिस्काउंट आप काट रहे हैं, इसका मतलब छूट का पैसा कितना है? 140 रुपये। अब थोड़ी सी यार से पढ़िए कि जिसका विक्रय मूल्य, जिसका क्या विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 140 रुपये छूट काटने के बाद, तो भैया 140 रुपये का छूट तो जाहिर सी बात है कि अंकित मूल्य पर ही कटेगा। ओके, तो कह रहा है विक्रय जो मूल्य है वह विक्रय मूल्य कितना है? 560 रुपया है। देखिए, विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 140 रुपया छूट काटने के बाद 560 रुपया है। इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है कितना है? 560 रुपये है।
तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 560 रुपये। बस समझ आया कि नहीं? तो सवाल में सेलिंग प्राइस से 560 रुपया क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। देखिए ना, विक्रय मूल्य, इससे क्या लेना है, उसके अंकित मूल्य पर 140 रुपये के छूट काटने के बाद, यानी अंकित मूल्य पर तो छूट काटा ही जाएगा, और कितना छूट काटा जा रहा है 140 रुपये। तो इससे तो हमको लेना देना है नहीं। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 560 रुपया है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 560 रुपया है। अब देखिए सवाल में हमको सेलिंग प्राइस अगर मालूम है कि 560 रुपया है, ओके, बिक रहा है 560 रुपया, आपने उस पर छूट कितना काटा है 140 रुपया, तो इसका मतलब उस पर दाम कितना लिखा होगा, दाम लिखा होगा, यानी मार्किंग प्राइस जो उस पर लिखा होगा वो क्या होगा 560 रुपया तो बिक रहा है और 140 रुपया क्या लगा है डिस्काउंट। तो इसका मतलब कुल मिला के जोड़ दीजिए कितना 700 रुपया उस पर दाम लिखा रहा होगा, तब है ना 700 रुपया दाम लिखा रहा होगा। तो 700 में से 140 हटा देंगे, डिस्काउंट काट देंगे, तो उस कितना होगा 560 रुपये, और 560 रुपये में वस्तु तब क्या होगी, बिक जाएगी। यानी कि जो मार्किंग प्राइस है वो कितना है 700 रुपया है। आपसे क्या मैंने पूछा है, मैंने पूछा है डिस्काउंट का रेट, तो डिस्काउंट का पैसा कहाँ रखिए ऊपर, कितना डिस्काउंट है 140 रुपये, और डिस्काउंट हमेशा कहाँ होता है मार्किंग प्राइस पर, मार्किंग प्राइस कितना 700, परसेंटेज करने के लिए 100 का गुणा। देखिए 2 शून्य से क्या होगा, कट जाएगा 7 के साथ, 7 दूनी 14, यानी कुल मिला के कितना परसेंट 20% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट रह गया किसी को? नहीं ना, आगे बढ़ रहे हैं फिर। चलिए प्रश्न है, एक विक्रेता एक विक्रेता 15% छूट देता है, 15% की छूट देता है। एक विक्रेता 15% की छूट देता है। कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए 318.75 की राशि अदा करता है। वस्तु की सूची कीमत ज्ञात करो। वस्तु की सूची कीमत, वस्तु की सूची कीमत आपको बतानी है कि सूची कीमत क्या होगी। चलिए आपके लिए फिर से सवाल है, एक विक्रेता 15% की छूट देता है। कोई ग्राहक किसी वस्तु के लिए 318 रुपया 75 पैसे की राशि अदा करता है। वस्तु की सूची कीमत बताइए। सूची कीमत का मतलब क्या होता है? देखो सूची कीमत का मतलब होता है, हमारी बात समझिएगा, सूची कीमत का होता है मतलब मार्किंग प्राइस। क्या मतलब होता है मार्किंग प्राइस? जैसे आप कभी दुकान पर गए होंगे तो आपको दुकानदार कहता है कि यार ये, उसको पता नहीं चलता है कि ये हमारा सामान कितने रुपए का है, कभी कभी उस पर दाम लिखना क्या करता है भूल जाता है। तो उस वस्तु का वो सूची कीमत निकालेगा और देखेगा कि अब किताब है तो ये वाला किताब कितने रुपए का है, उस लिस्ट से वो क्या करता है देख लेता है। तो कभी कभी दुकानदार क्या करता है अपनी सभी सामानों के मार्किंग प्राइस का एक सूची बना लेता है और वो एक लिस्ट बना लेता है, ठीक। तो उसी को कहते हैं सूची कीमत। सूची कीमत का मतलब हमेशा मार्किंग प्राइस होता है। मार्किंग प्राइस कभी कभी क्या होता है ना कि हमको मार्किंग प्राइस नहीं लिख करके क्या लिखेगा, सूची कीमत लिखेगा, ठीक। तो सूची कीमत का मतलब मार्किंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य ना। तो यहाँ से देखिए एक विक्रेता 15% की छूट देता है।
तो भैया जब भी छूट देगा तो कहाँ देगा? छूट हमेशा मार्किंग प्राइस पर होता है। क्या वस्तु का आपको मार्किंग प्राइस मालूम है? नहीं। तो हमने एक समय के लिए मान लिया कि जिस वस्तु पर छूट देने की बात हो रही है, जिसका मार्किंग प्राइस की बात हो रही है, वो मार्किंग प्राइस क्या है? एमपी। उसकी एमपी हम एक्स भी मान सकते थे, लेकिन हम हमेशा एमपी मानेंगे मार्किंग प्राइस, जिससे पता चले कि ये मार्किंग प्राइस है। एक विक्रेता 15% की छूट देता है तो छूट तो मार्किंग प्राइस पर देगा। अच्छा मुझे बताइए कि अगर केवल मार्किंग प्राइस का 15% निकाला जाए तो क्या निकलेगा? केवल छूट का पैसा निकलेगा। बात समझ रहे कि नहीं? मार्किंग प्राइस का केवल 15% निकालेंगे तो छूट का पैसा नहीं निकलेगा। अब 15% डिस्काउंट काट के फिर वस्तु क्या है? 85% में क्या हो जा रहा है? बिक जा रहा है। तो मार्किंग प्राइस का 85% हमने कर दिया, तो इतने में वस्तु क्या होगा? बिकेगा। बात समझ आएगी नहीं? 15% का डिस्काउंट है, मतलब वस्तु कितने परसेंट पर बिक रहा है? 85% पर। और 85% किसका? मार्किंग प्राइस का। तो मार्किंग प्राइस के 85% पर वस्तु क्या हो रही है? बिक रही है। अब ये क्या बन चुका है? सेलिंग प्राइस। अब वस्तु कितने में बिक रहा है? कह रहा है कि ग्राहक किसी वस्तु के लिए 318 रुपये 75 पैसे अदा करता है। तो 318 रुपये 75 पैसा अगर ग्राहक दे रहा है तो इसका मतलब ग्राहक उतना पैसा दे करके वस्तु को क्या कर ले रहा है? खरीद ले रहा है। तो ग्राहक जब भी पैसा देगा, इसका मतलब वो जितना ग्राहक पैसा देगा वस्तु उतने में क्या हो रहा है? बिक रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्राहक हूँ, इस पेन को 25 रुपया दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पेन कितने में बिक रहा है? 25 रुपये में। तो ग्राहक ने कितना पैसा दिया है? 318 रुपये 75 पैसा। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बिक रहा है? 318 रुपया 75 पैसा में बिक रहा है। तो ये जो मार्किंग प्राइस का 85% है, इसकी वैल्यू कितनी है? 318 रुपया 75 पैसा। अब चाहें आप तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए काट देते हैं। एक काम करिए, काटिए नहीं, ऐसे कर दीजिए। मार्किंग प्राइस ये 100 इधर जाके गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, तो दशमलव हटा दीजिए। और ये 85 कहाँ होगा? इसके नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसको आप काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 के 5, 5 सते 35। इसको काटिए, 5 छक 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 सते 35, 5 पचे 25। अब भाग तो नहीं जाएगा, तो एक काम करिए, अब भाग दे दीजिए। भाग देने पर कितना आ रहा है? 17 से भाग चला जा रहा है। चलिए 375 रुपये। तो यानी उसकी मार्किंग प्राइस कितनी है? 375 रुपये है। 17 से भाग दे दीजिएगा। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। तो इस तरह से भी बात होती है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जैसे कि डिस्काउंट का दे कि 20% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्किंग प्राइस पर होगा। तो मार्किंग प्राइस का 80% कर देंगे तो इतने में वस्तु क्या होगा? बिक जाएगा। ये फिर क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कंफर्म हुआ कि नहीं बात? जैसे फिर से एक प्रश्न लिखे। क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य एक रेडियो का अंकित मूल्य 1250 रुपये हैं। 1250 रुपये हैं। और यह रेडियो ग्राहक को 5% बट्टे पर उपलब्ध है। 5% बट्टे पर उपलब्ध है। रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए आपको रेडियो का विक्रय मूल्य बताना है। कितना आ रहा है? भाग देना होगा।
आया क्या? आलोक लगाओ, बैठे गए हो? हाँ, नहीं आ रहा है? वाह भैया वाह। यहाँ से देखिए प्रश्न आपके पास क्या था। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1250 रुपया है। रेडियो पर दाम कितना लिखा है? 1250 रुपया है। और यह रेडियो ग्राहक को 5% बट्टे पर उपलब्ध है। रेडियो जब ग्राहक खरीदने जाएगा तो उसको क्या परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा? 5% का। करा रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए, यानी रेडियो कितने में बिक रहा है ये आपको क्या करना है? बताना है ना। तो मुझे बताओ, गए तुम मार्केट में, रेडियो पर दाम लिखा था 1250 रुपया, तुमने दाम देखा, तुमने दुकानदार से कहा भैया ये रेडियो पर तो 1250 रुपया लिखा है, कितना पैसा दें? दुकानदार ने कहा यार मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन ये इस पर 5% डिस्काउंट कर देता हूँ। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 5% का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक, मुझे बताओ, यानी 5% का डिस्काउंट मतलब तुम समझ रहे हो क्या है? हर 100 के नोट में 5 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो 1250 रुपया तुम दोगे तो 100 का 12 नोट होगा, 50 रुपये का कितना? एक नोट होगा ना, ये ना। तो तुम गदैया गोल से भी समझ जाओगे कि यार हर 100 के नोट पर मुझे 5 रुपया कम देना है, तो 12 नोट पर 5 रुपया कम देना है, तो 12 × 5 = 60 रुपये ये कम देना है ना। अब प्लस 50 रुपये के नोट पर 2.5 रुपया, तो 60 × 2 = 62, 62.5 रुपया हमको कम देना है। तो 62.5 रुपया ये 1200 रुपये में हमको कम देना है। तो 1250 में 62 रुपया घटा के जो भी आएगा उतना तुम उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नहीं समझे बात को? हाँ, हो जाएगा। इतना तो कम से कम भगवान ने बुद्धि दिया है। अब इसी बात को हम किताबी तौर पर लगाते हैं। भैया 1250 रुपया दाम लिखा है, डिस्काउंट कितने का काटना है? 5% का। तो केवल 1250 रुपये का 5% निकालोगे तो डिस्काउंट का पैसा निकलेगा। और तुम चाहते हो कि कितने में बिक रहा है ये, तो भैया 5% डिस्काउंट करके 95% पर बिक रहा है, तो इसी 1250 का हम क्या कर देंगे? 95%। इतने में वस्तु क्या होगा? अब ये बिक जाएगा। यही वस्तु का क्या है? सेलिंग प्राइस। और आपसे वस्तु का क्या पूछा था? सेलिंग प्राइस ही पूछा था। ओके, अब देखो 1010 से काट दिया, बाकी 95 का गुणा करके एक अंक पर क्या लगा देंगे? दशमलव। तो चलिए काट दें 5 से, क्या छोटा हो जाएगा? चलो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 के 5, 5 9 45। अब तो नहीं कटेगा ना, बाकी गुणा करके 2 से भाग दे दीजिएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। ऐसा करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 1187 रुपया 50 पैसा। चलिए लगा दीजिए, भाग दे लीजिएगा। कंफर्म हो गया ना बात? अब देखो, तुम्हें अगर तुम जल्दी चाहते थे तो ऐसे भी लगा लेते, जैसे मैं बता रहा था। हर 100 के नोट पर 5 रुपये का डिस्काउंट, तो 12 ठे नोट ऐसे है, तो 60 रुपया हो, 2.5 रुपया हो, यानी 62 रुपया 50 पैसा। इसी में से बस घटा दोगे, आ जाएगा तुम्हारा इतना। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए फिर से देखते हैं। देखो, डिस्काउंट एक ऐसा विषय है ना कि ये तुम्हारे लिए नया नहीं हो सकता है। तुम दुकान पर जाते हो, खरीदारी करते हो, डिस्काउंट कटवाते ही हो, तो बस वही बात है। फिर से लिखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये हैं, और यह वस्तु ग्राहक को को 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध है। के दो क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध है।
उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टे पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है। चलिए बताइए तो, चलिए बता दीजिए, बताइए फटाक से। कितना? 2880। चलो मैं भी देखता हूं। अच्छा देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है, तो 4,000 रुपया क्या है, अंकित मूल्य लिखा है, तो 4,000 तुमने दाम लिखा है। अब ये 4,000 रुपये में नहीं बिक रहा है, इस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितने परसेंट का? 10% और 20% का। तो एक का बार डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहली बार 10% का डिस्काउंट देना है, तो इसका हम क्या करते हैं, 10% निकालोगे तो केवल डिस्काउंट का पैसा निकलेगा। अब वस्तु कितने में बिकेगा? 10% डिस्काउंट काट के कितने में बिकेगा? 90 पर बिकेगा ना। तो अब इसका मैंने क्या कर दिया, 90% कर दिया। ठीक, मैंने 10% का डिस्काउंट इस पर काट दिया। अगर 10% का डिस्काउंट होता तो इतने में वस्तु हम क्या करते, बेचते। लेकिन अभी नहीं बेचेंगे, अभी इस पर एक डिस्काउंट आपको और देना है। क्या परसेंट का? 20% का। तो 20% का डिस्काउंट काटोगे तब भी तो कितना बचेगा? 80%। यानी कि वस्तु अब इतने का फिर 80% पर बिकेगा। यही वस्तु का क्या हो गया, यही वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। और आपसे वस्तु का क्या पूछा था, वस्तु का विक्रय मूल्य ही क्या पूछा था कि विक्रय मूल्य कितना होगा, और यही क्या होगा, वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा। कोई डाउट रहेगा इसमें? बस अब इस यहाँ से काम करिए ना। 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य हो गया, और ये 3 शून्य 1 4 शून्य कट गया। बाकी आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 8 9 72 720 रुपया प्लस 4 का गुणा। चलिए 0 4 दूनी 8 4 सते 28 2880 रुपये। कोई डाउट है क्या इसमें? है एनीवन? किसी को डाउट नहीं? बस इतना समझो ना कि हमेशा डिस्काउंट कहाँ देंगे, मार्किंग प्राइस पर, और डिस्काउंट का पैसा काट के देखो वस्तु कितने में बिक रहा है। ओके, जैसे फिर एक सवाल लिखे, मिटा दे इसको। इधर रंजीत समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर आप लोगों को, इसमें लड़कियों में आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए फिर से एक सवाल रखते हैं। अच्छा, आपके सामने चलो प्रश्न लिखना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक 3 ही सुना करिएगा। 24,000 रुपया है। और यह वस्तु 12.5% और 20% के दो क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। दो क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको। चलिए बता दीजिए तो। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है।
सवाल वही वाला है जो इसके पहले था। सोलह 16,800 24,000 है। लगाओ लगाओ। कितना आया? वाह भैया वाह, कमाल हो गया। यहाँ छोड़िए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोड़ दो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोड़िए, लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, किसी को भी लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए, आपके पास जो प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न था, एक वस्तु का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है और यह वस्तु 12 सही 1/2% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर क्या है, उपलब्ध है। तो वस्तु का आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य। वस्तु कितने में बिक रहा है आपको यही बताना है। वस्तु का क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। ओके, और सेलिंग प्राइस कैसे मालूम होगा, डिस्काउंट का पैसा काट दीजिए, सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा, यही ना। तो चलिए, हमारा डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा, मार्किंग प्राइस पर। मार्किंग प्राइस कितना है, 24,000 रुपया है, 24,000 रुपया लिख दिया। इस पर पहला डिस्काउंट कितने का काटना है, 12.5% का। अच्छा मुझे बताइए, 12.5% का डिस्काउंट करने का मतलब क्या है। अगर 12.5 की जगह 12.5% जहाँ लिखा है वहाँ पर 12.5% ना लिख करके 10% लिखा होता तो तुम कितना लिखते डिस्काउंट काट के, 10% डिस्काउंट 90 कैसे लिख रहे हो, 100 में से 10 घटा के। केवल 90 नहीं लिखते, 90 बटे क्या लिखते, 100, ऐसे ही लिखते ना, 90 बटे 100, 90 कैसे लिख रहे हैं, 100 में से 10 घटा के। तो यहाँ 10 थोड़ी ना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, 12.5%। तो ऐसे लिखेंगे, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। 10 के लिए जैसे लिख रहे हो वैसे ही 12.5% के लिए लिखेंगे। अब फिर इतने में वस्तु नहीं बिकेगा, अभी इस पर फिर एक डिस्काउंट देना है, का परसेंट का, 20% का। तो 20% का डिस्काउंट होता है, 100 में से 20 घटाएंगे कितना, 80 बटे 100। बात समझ आएगी नहीं। अब अभी कोई डाउट है इसमें, नहीं। देखो, तुम्हें मेन दिक्कत ये था कि 100 में से तुम्हें 12.5 घटाने नहीं आ रहा था। तो 100 में से 12.5 कैसे घटेगा, अरे 100 में से पहले 10 घटा दो 90, अब फिर 2 और घटाओ 88, अभी आधा और घटाओ 87.5। तो भैया क्या दिक्कत है। तो हम तो गदैया गोल के हिसाब से करते हैं, सीधे यहाँ पर क्या लिख देते, 87.5 का मतलब क्या, 87.5, बस। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हल हो गया फटाक से। अब यहाँ से देखिए भैया, 2 शून्य और यहाँ के 4 शून्य से क्या होगा, कट जाएगा। बाकी सब गुणा करके केवल लिखना है, कोई गुणा किया है, 16,800 रुपये, बस गुणा करना है। 8 पर 40, एक बार गुणा करके फिर दोबारा गुणा कर लीजिए। ओके, कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो यार 12.5% का है, 13% का है, 14.5% का है, 100 में से घटाना ही तो है, और घटाने आपको आता ही है, इतना तो आता ही है आपको। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए कि खाली थोड़ा सा प्रश्न में कैलकुलेशन डाल दे तो आपको दिक्कत होने लगे। चलिए फिर से प्रश्न लिखिएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को दो क्रमागत बट्टों पर दो क्रमागत बट्टों पर 2,880 रुपया में बेची जाती है।
यदि पहले बट्टे की दर 10% हो, यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर बताइए। दूसरे बट्टे की दर बताइए। चलो यार, दूसरे बट्टे की दर आपको बताना है। क्या परसेंट? 20%? 20% बता रहे हैं। सब लोग डिस्काउंट देखो कितने परसेंट आ रहा है। आज कुल चौपट हो गया, ऑनलाइन नहीं हो पाया। इसके वजह से जैसे ऑनलाइन रहता है ना तो कुछ और एकदम उसमें सिस्टम से पूरा पढ़ता चला जाता है। अब ऐसे रहता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। लगाइए लगाइए, लगा क्या? चलो यहाँ देखो, अमित आया क्या? अभी नहीं आया? अरे यार आ तो जाना चाहिए था। यहाँ देखिए, अच्छा छोड़ दीजिए, अच्छा छोड़िए। तो विशाल आया क्या? नहीं, अनुज आ गया? अच्छा ठीक है। यहाँ देखिए तो किशन आया क्या आपका? चलिए, आपके पास प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को 2 क्रमागत बट्टों पर 2880 रुपये में बेची जाती है। यदि पहले बट्टे की दर 10% है तो दूसरे बट्टे की दर आपको बतानी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, यानी उस वस्तु पर दाम कितना लिखा है? 4000 रुपया लिखा है। अब देखिए उस पर कितनी बार आप डिस्काउंट कर रहे हैं? 2 बार डिस्काउंट कर रहे हैं ना, और 2 डिस्काउंट काट करके वस्तु कितने में बिक रहा है? 2880 रुपये में बिक रहा है। यानी 2880 रुपये वस्तु का क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो भैया 4000 रुपये की चीज़ 2880 रुपये में क्या हो रहा है? बिक रहा है। यह स्पष्ट है ना? 4000 रुपये की चीज़ 2880 रुपये में बिक रहा है। नवीन, 4000 रुपये की चीज़ 2880 रुपये में क्या हो रहा है? बिक रहा है। तो भैया डिस्काउंट तो हमने किस पर दिया होगा? मार्किंग प्राइस पर, 4000 पर। और 4000 पर 2 डिस्काउंट देना है, 2 बार डिस्काउंट देना है। तो पहली बार क्या करा है? यदि पहले बट्टे की दर कितना है? 10%, तो 10% डिस्काउंट काट के वस्तु कितने में बिकेगा? 90। केवल 10% निकालोगे तो डिस्काउंट का पैसा निकलेगा, और 90% निकालोगे तो कितने में वस्तु बिक रहा है ये निकलेगा। तो भैया 10% डिस्काउंट काट के कितने में वस्तु बिकेगा? दूसरका डिस्काउंट का पैसा आपको मालूम है? नहीं। चलो अगर दूसरका डिस्काउंट का जो वैल्यू होता वो 30% होता। जो दूसरा डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या? छूट। दूसरा छूट अगर 30% होता तो तुम क्या लिख देते? इसी का क्या लिख देते? 70% लिख देते कि नहीं? है? अब फिर इतने में वस्तु बिक जाता, और वस्तु बिक कितने में रहा है? 2880 रुपये। तो दूसरा का डिस्काउंट 30% है कि 40% है ये आपको पता है क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ 70 कैसे लिख रहे हो? 100 में से 30 घटा के ऐसे ही तो लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 30 तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? x%। तो 30 की जगह हमको क्या लिखना होगा? x। और इसी x का आपसे क्या पूछा गया है? मान पूछा गया है। मेरी बात समझ आई नहीं? दूसर के डिस्काउंट का वैल्यू आपको नहीं पता था, तो दूसर के परसेंट का डिस्काउंट हमने मान लिया एक समय के लिए 30% है। तो 30 अगर यहाँ होता तो 70/100 लिखते ना। तो 70 कैसे लिख रहे हैं? 100 में से 30 घटा के। तो अब यहाँ पर आपको दूसरा का डिस्काउंट 30 है कि 40 है ये तो पता है नहीं ना, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया? x। तो जो जैसे हम 30 के लिए कर रहे हैं तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? x के लिए भी करेंगे।
बस यहाँ पर एक समीकरण बन गया। अब चाहे तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। देखिए अब कैसे मान निकालेंगे, एक काम करो ना, 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य हो गया, और ऊपर के 4 शून्य से क्या होगा, कट जाएगा। एक काम करो 4 से काट दो, 4 के 4, क्योंकि यह गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा ना, तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 फिर 1 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 0 उतार देंगे, नहीं 9 के 9, 9 8 72, कितना हो गया 80। अब यहाँ से देखें ये x उस ओर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -x से +x हो जाएगा, और ये 80 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से घटेगा तो कितना 20, तो यानी x की जगह कितना आ गया 20% आ गया। यानी कि दूसरका वाला डिस्काउंट कितने % था, 20% था। कंफर्म हुआ कि नहीं बात, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। तो इस तरह की बात कभी कभी आपके सामने हो जाएगी। ओके, चलिए इसी पर रोक देते हैं वीडियो, कि एक सवाल और करा दें। चलो एक सवाल और करो। अच्छा हो गया ना ये, चलो एक प्रश्न और लिखो तो। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी, क्वेश्चन लिखे, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% के छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपया कम में मिलती है। 125 रुपया कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। घड़ी का अंकित मूल्य बताना, चलिए बताइए तो। बड़ा आसान काम है। कितना, 1250। कराए किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताना है आपको। देखो इस तरह का सवाल बहुत आसान सवाल होता है कि आया कि नहीं अनुज, इधर अमित, नवीन आया, इंद्रजीत आया क्या उधर, नहीं? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, इधर आप लोग भी छोड़ दीजिए। तनी एक बात इत्मीनान से समझो, इस तरह के सवाल किशन आया क्या आपका? चलो छोड़ दो, छोड़ो, आप लोग भी छोड़ो। यहाँ देखो तो, छोड़िए, पहले मेरी बात समझिए। मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा। क्या रखा प्रश्न?
किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, तो कोई आदमी गया एक घड़ी खरीदा, उसको कितने % का डिस्काउंट दिया गया? 10% का। करा यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125, तो उसे घड़ी जो है 125 रुपये कम में मिलती। अगर 10% के छूट पर ना खरीद के उसको 20% का डिस्काउंट अगर दिया जाता तो घड़ी उसको कितना सस्ता मिलता? 125 रुपये सस्ता मिलता। कंफर्म है ना? तो कह रहा है कि घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। हमने कहा भैया हमको घड़ी का अंकित मूल्य नहीं पता है, तो एक समय के लिए हमने घड़ी का अंकित मूल्य मान लिया कि यही घड़ी का अंकित मूल्य है, मार्किंग प्राइस है, यही घड़ी का अंकित मूल्य है। ओके, तो सेम दाम का एक घड़ी और है। सेम दाम के हमारे पास कितने घड़ी हैं? 2 तरह है। ठीक, एक घड़ी अगर आप 10% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो यानी कितने % पर बिकाता है? 90% पर। ओके, सेम वही दाम की घड़ी जो है कितने % डिस्काउंट पर बिकता है? 20% के डिस्काउंट पर, तो वस्तु कितने पर बिक रहा है? 80% पर। बात समझा कि नहीं? ये सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। एक ही घड़ी के ये दोनों क्या हैं? सेलिंग प्राइस है। जहां पर घड़ी 10% के डिस्काउंट पर बिकेगा वहां घड़ी कितने में बिकेगा? इतने में बिकेगा। और जहां घड़ी 20% के डिस्काउंट पर बिक रहा है वही घड़ी वहां पर कितने में बिकेगा? इतने में। आप कहां से खरीदना पसंद करोगे? यहां से जहां 20% का डिस्काउंट है। काहे कि यहाँ पर आपको कम पैसा देना हो रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस कम है, यहाँ कम दाम में बिक रहा है, ये ज़्यादा दाम में बिक रहा है, तो यानी ये वाला पैसा ज़्यादा है, ये वाला पैसा क्या है? कम है। ठीक, कितना कम ज़्यादा है? अरे ये वाला कम है, ये वाला क्या है? ज़्यादा है। ये वाला कम है, कम जिधर रहेगा वह मुंह बंद, जिधर ज़्यादा रहेगा उधर मुंह क्या? खुला। ठीक, इतना तो आप जानते हैं ना। तो चलिए, कितना कम ज़्यादा है? 125 रुपया। आप यहाँ से खरीदोगे तो आपको 125 रुपया सस्ता मिलेगा, और यहाँ से खरीदोगे तो 125 रुपया क्या मिलेगा? महंगा। तो यानी कि ये वाला पैसा 125 रुपया कम है यहाँ, और ये वाला पैसा क्या है? 125 ज़्यादा है। यानी इस ज़्यादा में से कम वाले को घटा दे तो 125 रुपया आना चाहिए, यही ना? ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। कितना कम ज़्यादा हैं? 125। तो यानी दोनों पैसों में 125 रुपये का अंतर है। अंतर है तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो चलिए अब सोचिए, 90 MP/100 है, ये 80 MP/100 है, तो कितना? 10 MP/100 का क्या है? अंतर है। और यह अंतरवा कितने पर रुपये के बराबर है? 125 रुपये के क्या है? बराबर है। बात समझ आई कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? नहीं। 100 यहाँ से एक काम करिए ना, ये 0 से काट दीजिए और ये 10 तिरे गुणा कर दीजिए, यानी मार्किंग प्राइस कितना है? 1250 रुपये। है कि नहीं? कोई डाउट रखा इसमें? एकदम आसान काम था। कोई डाउट है इसमें? नहीं। आपको समझ आया कि नहीं बात? भैया 2 जगह घड़िया बिक रहा है ना, एक जगह 90% पर बिक रहा है, एक जगह 80% पर बिक रहा है। तो जहाँ 80% पर बिक रहा है वहाँ कम पैसा में मिल रहा है, और जहाँ 90% में बिक रहा है वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है? तो एक मतलब कि ज़्यादा वाले में से कम को घटा दें तो 90। अब देखिए यहाँ आधार और MP बराबर है, यहाँ आधार MP बराबर है, तो 90 में से 80 गया 10, यानी 10 MP/100। यह रुपये का अंतर है यहाँ, और यहाँ रुपये में अंतर देख रहे हैं तो कितने का है? 125 का है। यहाँ से सवाल हैंडल हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। चलिए एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं तब। देखो क्वेश्चन लिखे, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है
यदि वह 7% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता है। 15 रुपये कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बता दीजिए, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? सेम वही बात फिर है। ₹750। हाँ बिल्कुल, 750 रुपया। देखो ऐसे भी लगा सकते हो तुम, लगाइए, अच्छा लगाइए। देखो एक लाइन में ऐसे हो सकता था। देखिए मैंने आपके सामने सवाल जो रखा है वो सवाल है, एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% का छूट देता है। दुकानदार घड़ी बेचते समय क्या % डिस्काउंट देता है? 5%। यदि वह 7% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम कमाता है। भैया दुकानदार जहां 5% डिस्काउंट देता था, अगर 7% डिस्काउंट देने लगेगा तो उसके लाभ का पैसा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा उसको उतना कम लाभ होगा, है कि नहीं? तो 5 की जगह जहां 7% डिस्काउंट देने लगा तो उसको 15 रुपया क्या मिला? कम पैसा मिला। अब आपसे पूछा कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? घड़ी का अंकित मूल्य आपको मालूम है? नहीं। तो घड़ी का अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया? यही घड़ी का अंकित मूल्य है। देखो ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। 5% की डिस्काउंट की जगह 7% का डिस्काउंट देने लगा तो कितने % का ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है? 2% का, ठीक। और 2% के डिस्काउंट की वजह से उसको घाटा क्या रुपये का है? 15 रुपये का। यानी कि डिस्काउंट हमेशा मार्किंग प्राइस पर होगा। तो मार्किंग प्राइस का कितना %? 2%। 2% मतलब 2/100, ठीक। यही क्या है? घाटे का पैसा है। और ये पैसा कितना है? 15 रुपया है ना। अब क्या होगा? यहाँ देखिए मार्किंग प्राइस जो होगा ये क्या हो जाएगा? 100 इधर तिरे गुड़ा होगा तो कितना? 1500। ये 2 कहाँ आएगा? नीचे। यानी मार्किंग प्राइस कितना? 1500 का आधा 750 रुपया। यानी उसका मार्किंग प्राइस कितना था? 750 रुपया। बात समझ आएगी नहीं? मार्किंग प्राइस कितना था? 750 रुपये। कोई डाउट है इसमें? देखो पिछला सवाल भी तुम ऐसे ही अंदाजी लगा सकते थे। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में यही था ना कि एक व्यक्ति एक जगह घड़ी खरीदता है तो 10% का छूट, और दूसरे की जगह का % का छूट? 20% का छूट। तो जहां पर 20% का छूट मिलेगा, एक जगह 10% का छूट है, तो जहां 20% का छूट मिल रहा है वहां पर अगर खरीदने चले जाएगा तो उसको 10% का फायदा होगा। तो ऐसे देखें परसेंटेज में लाभ तो क्या % का? 10% का। और रुपए में लाभ देखें तो 125 रुपये का लाभ हो रहा था, ठीक। तो जब भी डिस्काउंट काटा जाएगा किस पर? मार्किंग प्राइस पर। तो मार्किंग प्राइस का वही क्या? 10%। यही पैसा कितना था? 125 रुपये। 0 से काट दिया, तिरक गुड़ा कर दिया। बात समझ कि नहीं? तो सवाल चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ही है, ठीक। यही बतिया मैं ऐसे भी कर सकता था कि भैया पहले मार्किंग प्राइस पर क्या 5% का डिस्काउंट मतलब 95 पर वस्तु बिक रहा है, और बाद में मार्किंग प्राइस का %? 7% का डिस्काउंट मतलब कितना? 93 पर 100। कितना अंतर है भैया? ये वाला ज़्यादा है, ये वाला क्या है? कम। तो मार्किंग प्राइस बटे 100 तो है,
95 93 कितने का अंतर है? 2 का ना, ठीक है। तो इसी का 2 MP/100 और इसी का वैल्यू है कितना? 15। मार्किंग प्राइस यहाँ से सेम यही बात हो जाएगा 750। तो ऐसे भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे लगाइए। ठीक, मैं बात समझ आएगी नहीं है? हैं? हाँ कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। तो भैया आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और हमारी क्लास जो है हमेशा ऑनलाइन होती है, लेकिन आज वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, इसकी वजह से हमारा क्लास आज ऑनलाइन हो नहीं पाया। तो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो बना करके। ठीक है, थैंक यू।